ये कहाँ का इंसाफ है कि चीन जो कि इंडिया का इतना बड़ा हरीफ है और इंडिया और चीन के बीच कई जंगें भी हो चुकी हैं, उनके साथ लगने वाले बॉर्डर पर तो इंडियन फौजी हथियार कैरी ना करें। इंडिया ने इस तरह के मुआहदे कर रखे हैं चीन के साथ कि दोनों मुल्कों की फौजी हथियार कैरी नहीं करेंगी। ये कहाँ का इंसाफ है कि चीन के बॉर्डर पर हथियार कैरी नहीं कर रहे इंडिया के फौजी और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ऑटोमेटिक वेपन्स उन्होंने कैरी कर रखे हैं। अगर आप अपने हरीफ मुल्क, अपने दुश्मन मुल्क के साथ इस तरह का मुआहदा कर रहे हैं कि आप हथियार नहीं उठाएंगे वहां पर उनके बॉर्डर पर, तो अपने दोस्त मुल्क के साथ आपको इस किस्म का मुआहदा करने में क्या मसला पेश आ रहा है? ऐसा एक मुआहदा इंडिया कर ले बांग्लादेश के साथ कि ना बांग्लादेश के फौजी वेपन्स कैरी करेंगे ना इंडिया के फौजी वेपन्स कैरी करेंगे बॉर्डर पर, तो बॉर्डर किलिंग का मसला हल हो जाएगा कि नहीं हल हो जाएगा? आराम से मसला हल हो सकता है सिर्फ इस एक एग्रीमेंट के साथ, लेकिन विल नहीं है। दरअसल इस मसले को हल करने की इंडिया की जानिब से कोई विल नहीं है। अगर इंडिया की विल होती तो इंडिया कब का ये मसला हल कर चुका होता, चीन जैसा एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ भी करके। नाज़रीन, ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 282 में हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक बार फिर मीटिंग होने जा रही है। 27 फरवरी को ये मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर एक बार फिर वही मामला डिस्कस होंगे जो कि आज से 25-30 साल से डिस्कस होते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई हल इंडिया की जानिब से नहीं निकाला जा रहा। और वो मामलात हैं बॉर्डर किलिंग्स और स्मगलिंग वगैरह के। 26 फरवरी को हमने ये एपिसोड किया था और उसमें हमने बड़ा आसान सा सल्यूशन इस मसले का पेश किया था कि अगर इंडिया बांग्लादेश से वही मुआहदा करता है बॉर्डर के हवाले से जो कि उसने चीन के साथ कर रखा है, तो बांग्लादेश और इंडिया का ये मसला हल हो सकता है परमानेंटली। इंडिया और चीन के बीच ये मुआहदा है कि दोनों मुल्कों के जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं ये नॉन लीथल वेपन्स कैरी करते हैं, जैसा कि स्टिक्स और डंडे वगैरह। लीथल हथियार कैरी करना अलाउड नहीं है दोनों मुल्कों के फौजों के लिए। तो अगर चीन की तरह इंडिया ये मुआहदा बांग्लादेश के साथ भी कर सकता है तो हमेशा के लिए ये बॉर्डर किलिंग्स का मसला हल हो सकता है। इस एपिसोड के अगले ही रोज जब मीटिंग हुई बांग्लादेश और इंडिया की, उसमें बांग्लादेश ने एग्जैक्टली यही नुक्ता उठाया और एग्जैक्टली यही बात इंडिया के साथ की उन्होंने कि आप नॉन लीथल हथियारों का इस्तेमाल करें बॉर्डर पर। अलबत्ता हमने आपको ये भी बता दिया था कि जब तक आरएसएस और बीजेपी के असर के नीचे इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद रहेंगी, इंडिया और बांग्लादेश के हवाले से कभी भी कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को नहीं मिल सकती। और इंडिया बांग्लादेश का ये बेहतरीन जो सुझाव है इसको कभी नहीं मानेगा। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इन हजरात के लिए मसला बांग्लादेश की बॉर्डर किलिंग्स नहीं है, मसला ग्रेटर बंगाल की थ्योरी है और उसका खौफ है जो कि उनके दिमाग में बैठा हुआ है। आरएसएस और बीजेपी ये समझते हैं कि जानबूझ के मुसलमानों को बांग्लादेश से भेजा जा रहा है इंडिया के साथ जो लगने वाली रियासतें हैं उनके अंदर, लिहाजा सल्यूशन मौजूद है लेकिन विल नहीं है इंडिया की जानिब से ये मसला हल करने के लिए। अब हम आपको ये बता देते हैं कि बांग्लादेश के इस बेहतरीन सुझाव के इंडियन फोर्सेस नॉन लीथल हथियार उठाएं, इससे किलिंग्स रुक जाएंगी। इस बेहतरीन सुझाव पर इंडिया का क्या जवाब आ सकता है ये हम आपको बता देते हैं। और जैसे हमारी पहली एनालिसिस सही साबित हुई थी, इस इशू पर भी आप देखेंगे कि हमारी कही हुई बात सही साबित होने जा रही है और इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के इस सुझाव का जवाब ऐसा ही आना है कि इंडिया बॉर्डर पर नॉन लीथल हथियार इस्तेमाल करने का मुतालबा जो कि इस मीटिंग में एग्री करके गया है इंडिया, ये इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहा। इंडिया ने बांग्लादेश को अश्योर ज़रूर करवा दिया है कि वो नॉन लीथल वेपन्स ही यूज़ करेंगे, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होने जा रहा। और फिर जब दोबारा बांग्लादेश ये बात अगली बीजीबी और बीएसएफ की जो आइंदा होने वाली मीटिंग है इसमें जब इंडिया के साथ उठाएगा, तो इंडिया की जानिब से ये रिस्पॉन्स आने जा रहा है कि चीन के बॉर्डर से स्मगलिंग और घुसपैठ नहीं होती लोगों की, इसलिए हम वहाँ पर नॉन लीथल हथियार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्मगलिंग्स भी होती हैं और घुसपैठ भी हो रही होती है, तो इसलिए हमें वहाँ पर लीथल हथियार उठाने पड़ते हैं। लिहाजा हमारी मजबूरी है कि हम लीथल हथियार उठाएं, क्योंकि सामने जो स्मगलर्स होते हैं ये भी अमूमन लीथल हथियार ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक्सक्यूज़ इंडिया की जानिब से आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलने जा रहा है। इसका प्रूफ ये है कि इंडिया के फ्रंट लाइन सोल्जर्स मुसलसल ऑटोमेटिक हथियार ही उठाए हुए हैं और उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र नहीं आई है इस मीटिंग के बाद, जिसमें इंडिया ये एग्री करके गया है कि हम नॉन लीथल वेपन यूज़ करेंगे।
लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि बीएसएफ के अंदर इस वक्त इस किस्म का कोई सुझाव ज़ेरे गौर नहीं है और ये सिर्फ इंडिया की जानिब से लफाजी है। ये बिल्कुल ऐसी ही लफाजी है जिससे इंडिया ने 2019 में भी ये वादा किया था कि हम बॉर्डर किलिंग्स को जीरो पर लाएंगे, लेकिन फिर 2020 में भी इंडिया ने 49 बांग्लादेशी गोलियों से भून दिए थे। यानी 2019 में इंडिया ने बांग्लादेश को ये एश्योरेंस करवाई थी कि हम बॉर्डर किलिंग्स को जीरो पर लेकर आएंगे, लेकिन 2020 के अंदर ही 49 बांग्लादेशी शहरी हलाक हो चुके थे इंडियन फोर्सेस के हाथों। नाउ इंडिया की जानिब से स्मगलिंग और घुसपैठ का बहाना बनाकर लीथल वेपन्स के इस्तेमाल को जारी रखने का अमल क्यों झूठ और बददियानती पर मबनी है, इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर इंडिया ओकेजनल घुसपैठ के लिए और स्मगलिंग के लिए लीथल हथियार उठाने की बात कर रहा है तो चीन की तरफ से तो फौजी घुसपैठ हुई है, वहाँ पर तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर हाथ से निकल गया है, फौज चीनी आके बैठ गई है वहाँ पर। लेकिन फिर भी क्या इंडिया वहाँ पर मुसलसल नॉन लीथल हथियार ही इस्तेमाल नहीं कर रहा? यानी ज़मीन निकल गई हाथ से, इलाके निकल गए, इलाकों पे कब्जा हो गया, 20 फौजी इंडिया के मारे गए और प्रॉपर थ्रेट इंडिया वहाँ पर फेस कर रहा है इस वक्त भी। लेकिन इसके बावजूद भी क्या वहाँ पर इंडिया नॉन लीथल हथियार, इस वक्त भी जो फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं वो नॉन लीथल हथियार कैरी करके नहीं बैठे? चीन की सरहद पर नॉन लीथल और यहाँ पर बांग्लादेश की सरहद पर लीथल वेपन्स इस्तेमाल करने का ये जस्टिफिकेशन कि बांग्लादेश की तरफ से गाय भैंसें आ रही हैं इसलिए हम लीथल वेपन्स यूज़ करेंगे। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर इलाके निकल रहे हैं चीन की बॉर्डर पर, वहाँ पर ज़मीन हाथ से निकल रही है, फौजी वहाँ पे मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नॉन लीथल वेपन्स यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर गाय भैंसों का बहाना बताकर लीथल वेपन्स को जस्टिफाई करने की कोशिश इंडिया की जानिब से की जा रही है। लिहाजा बांग्लादेश को इस किस्म की खुराफात को बाय नहीं करना चाहिए जो कि इंडिया उनको सेल करने जा रहा है, बल्कि बांग्लादेश को उनकी जो बीजीबी है उसको चाहिए कि इंडिया को ये बात समझा दे कि उनके ऊपर भी पब्लिक का शदीद प्रेशर है और अगर बीजीबी ने भी इंडियन स्मगलर्स के ऊपर लीथल वेपन्स चलाना शुरू कर दिए तो बात ख़राब हो जाएगी और ये मामलात मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और ऐसे में फिर श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार के बाद इंडिया इस रीजन में अपना इकलौता रिमेनिंग दोस्त भी खो सकता है। बहरहाल इस मीटिंग के एंड में इंडिया की जानिब से ये लतीफ़ा भी प्रेस रिलीज के अंदर जारी कर दिया गया है कि इंडिया एंड बांग्लादेश अटैच हाईएस्ट इम्पोर्टेंस टू देयर बायलैटरल रिलेशंस। बांग्लादेश के अवाम ये समझने से कासर हैं कि इंडिया की ये सो कॉल्ड हाईएस्ट इम्पोर्टेंस कैसी है कि 20-25 साल से बॉर्डर किलिंग्स नहीं रुक रही और जब पानी चोरी से रोका जाता है तो कहा जाता है कि जनाब खामोश हो जाएं। तीस्ता पे असल में हमारी वेस्ट बंगाल की लोकल पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। पहले मसला सॉल्व कर रहे थे तीस्ता का, लेकिन ममता जी उसके विरुद्ध थी। अब मसला सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी वेस्ट बंगाल इसके विरुद्ध है, इसलिए आप उसको ज़रा हाईलाइट नहीं करें इस इशू को और इसको पर्दे के पीछे ही रहने दें।